हाँ जी, बहुत शुक्रिया आप सबको मैंने सुना। बहुत दुख से पाकिस्तान को रिजीम चेंज के बाद एक पूरे मंसूबे के तहत तबाह होता हुआ देख रहे हैं। आज पार्लियामान को जुडिशरी से इसलिए लड़ाया जा रहा है और जुडिशरी में तकसीम पैदा की जा रही है। आधे जजेस को अच्छा और आधे को बुरा साबित करने की कोशिश की जा रही है और ब्लेटेंटली एक वो पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत पॉपुलर है और सारी 14 पार्टियां मिलके और बाकी भी ताकतें मिलके उस पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर गए हैं कि आज हम इलेक्शन जीत जाते हैं अगर, और 5 साल जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो हम कहेंगे जी मुल्क में पैसे भी नहीं हैं, हालात भी ठीक नहीं है और हम जनाब इलेक्शन नहीं करते। तो कौन चाहता है जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ कि वो इलेक्शन करवा के अपने आप को मुसीबत में डाले। अच्छा, चलते रहें इसी तरह, ये ख़ानदान है, इस वक्त तीसरी नस्ल है इनकी, और वो चलते रहें। तो मैं तो एक पाकिस्तानी होने के नाते आज बहुत ही शर्मिंदा हूँ। ये जो लॉजिक दी है मेरे भाई राना साहब ने कि जी हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हम बड़े दलेर हैं, हमें कोई डर नहीं है, मुल्क में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। किसी जी शऊर बंदे को ये समझ आ रही है कि पैसे भी हैं राना साहब, अमन व अमान भी है, क्योंकि आपके पास वोट नहीं है और आप लोग किसी के सहारे यानी शर्मिंदा होते फिर राना साहब कुछ ऐड करना चाहें? सदाकत साहब जरा आपकी इजाजत, सबकी इजाजत से। जी राना एहसान क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टीज यकीन माने, मैं अपनी बात कर लूं, फिर मैं बात पूरी कर लूं अगर, तो फिर कहिएगा। पूरे पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल पार्टियां, इनके लीडर्स और इनके पॉलिटिकल वर्कर्स शर्मिंदा मुंह बातें फिर रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के मुकाबले में 142 केस भी कर चुके हैं। सुबह शाम गलीज से गलीज, कभी निकाल ले आते हैं, कभी बच्चे ले आते हैं, कभी दहशतगर्दी का पर्चा, कभी तौहीन अदालत का पर्चा, कभी खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कभी बैठ के ये बात कर दी। इमरान खान ने, यानी मुल्क का मजाक इस तरह है कि एक साबिक वजीर आजम ने 1 साल में 143 जराइम कर दिए हैं कि इन्होंने पर्चे कराए। सबको पता है राना साहब, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी इंसल्ट हो रही है इस वक्त अवाम में कि इलेक्शन ना से घबराने और डरने, रिजल्ट से डरने की वजह से आपने पाकिस्तान का तहबाला करने का तैयार किया है। आज मईशत आपने डुबो दी, डॉलर आपकी ऊंची उड़ान है, पेट्रोल महंगा है, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड है, और आप लोग जो है वो किसी तरह पाकिस्तान को ठीक होने नहीं दे रहे। इसलिए कि ठीक है बासी साहब, आपका पॉइंट आ गया काफी डिटेल में, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। ठीक है आबिद जुबैरी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, राना एहसान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे सदाकत अली बासी साहब से, जी जरा फरमाइएगा। देखिए, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी ये हम तो नहीं कर रहे ना, पार्लियामेंट का कोई जो है, पार्लियामेंट तो अपना आईनी कोर्स फॉलो कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। जुडिशरी के अंदर जरूर आवाजें हैं कि सुओ मोटो कैसे लेना चाहिए, बेंचों की तश्कील कैसे दी जानी चाहिए, इस चीज के ऊपर जो है वो मामलात हैं। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लेजिस्लेशन पास की है तो वो उसका हक है, और ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर इस चीज की इजाजत देती है कि हर अदारा अपनी हदूद में काम करे। लेकिन अगर कुछ अदारे जो हैं वो लेजिस्लेटिव का भी रोल संभाल लें, वो जो है एग्जेक्टिव का रोल भी संभाल लें, तो फिर ये जरूर गैर आईनी लगता है और ये कोई जुडिशियल एक्टिविज्म जो है कि इंतहा लगती है। देखें, पार्लियामेंट के ने अपना रोल अदा किया और जो आईनी तरीके से पैसे मांगे गए फाइनेंस बिल को रिजेक्ट कर दिया, इसमें तो कोई गैर आईनी बात नहीं है। और दूसरा, मैं फिर रिपीट करूंगा, इलेक्शन देखें अक्टूबर, ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद हमारा दिल करेगा हम भी नहीं फिर छोड़ेंगे। भाई हम तो अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, अगस्त में हमारी हुकूमत नहीं होगी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगस्त में तो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, अक्टूबर में इलेक्शन है, अक्टूबर की डेट भी दे रहे हैं कि इलेक्शन की डेट है। तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि क्या कबाहत है, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, ये एक बेहतर निजाम का जो है वो बजाय के अलग-अलग सूबों में आप कराएं और आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आबिद जुबैरी साहब जी, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊंगी बासी साहब, लेकिन आबिद जुबैरी साहब की तरफ जाने। राना एहसान साहब की हर बात, अब ये दो सियासतदान हैं, आबिद जुबैरी साहब आपकी बारी नहीं आ रही। जी बासी साहब, जी मैं राना साहब की एक बात को मैं राना साहब की एक बात को अभी मान लेता कि ये अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे। अगर इनकी महबूब लीडर आज से 2 महीने पहले ये ना कहती कि इमरान खान असेंबली तोड़ो, हम इलेक्शन करवाते हैं पंजाब के, इनके सारे लीडर, जो भी लीडर हैं, आप पता नहीं वो लीडर हैं, इनको कहना चाहिए कि नहीं, वो सारे लाइन में खड़े होकर कहते हैं इमरान खान पंजाब और केपी के असेंबली तोड़ो,
हम इलेक्शन है। करवा देंगे, उस वक्त तो भाग गए। तो राणा साहब ये अब तो क्या point होगा valid है कि कि आप अभी नहीं ठीक है, भागेंगे? हाँ। क्या वजह है कि जी राणा साहब भाई, आप हमारी मुस्कुरा रहे हुकूमत ही नहीं होगी। अच्छा अच्छा आवाम के साथ आप इस हमारी बार सब हुकूमत आपने नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी, मैं जरा अब इसका कुछ जवाब आप लेके कब आपकी इलेक्शन तरफ आती लड़ेंगे हूँ। जब ठीक है। आपको इलेक्शन जीतने का और कोई भाई चांस हमारी नजर आएगा? हुकूमत ही नहीं होगी अक्टूबर में, ना सितंबर में होगी, अगस्त 15-14 को खत्म हो जाएगी हुकूमत। लेकिन हमारा राणा एहसान रोल साहब ही एक नहीं होगा सवाल तो कोई। वैलिड है ना राणा एहसान मैं साहब, एक पंजाब मिनट, के बारे में अभी बात अभी कर जो रहा हूं, सूबों में वो इलेक्शन आपके नहीं हो लीडर रहे हैं, आप हैं, उनको own अभी करते हैं। केयर टेकर सेटअप आप नहीं मरियम नवाज है, शरीफ उनका क्या साहब को, काम है? एहसन इकबाल को, अभी जो राणा निगरान हुकूमत सनाउल्लाह उसका को क्या काम own था? करते हैं, इंतखाबात करवाने या काम उनको था ना, disown क्यों करते नहीं हैं करवाए टीवी पे? गए? नहीं देखें, इसका जवाब आप सुन लेना जी। हमारा हुकूमत का मौकफ मैंने ये आपको आप क्लियर कट उनको दे ऑन करते हैं दिया, या और जो डिसऑन करते हैं? मामला चाहिए ईसीपी को वो हम नहीं दे पा रहे, उसकी वजूहात भी हमने आपको बयान कर दी। इसके बाद कौन सी ऐसी समझने की जो इसमें कोई कोशिश रहेगी कि हम चाहते हैं कि मुल्क में सारा इकट्ठा इलेक्शन हो, बस ये इतनी सी बात है। राणा साहब और तो कोई आपका बात ख्याल है नहीं। कि इस तरह ब्लेटेंट ठीक झूठ है। बोल के तो आपका कोई वोट रह गया? आपकी लीडरशिप ने सामने सामने झूठ बोला है और अब आम इस पे गुस्से में है, जो आपसे इंतकाम लेगी। जो आप झूठ जरा की बात बाहर पे आप निकलें। करते हो अच्छे कि जो नहीं आपने लगते, झूठ बोला आलमी सबके सामने, साजिश से शुरू आपके होकर लाइन में लगके यूटर्न नहीं होना। लेके आर्मी चीफ के लिए आपने जो है वो पूरा लॉन्ग मार्च किया, वो फ्लॉप वो हो चेक गया। करें ना, आए ना झूठ की तो इलेक्शन में बात आप फैसला ना करते हैं। करें, झूठ की बुनियाद पे तो पीटीआई बनी है। अच्छा। सारा आए प्रोपेगेंडा ना इलेक्शन में, आए, पता प्रोपेगेंडा और करते हैं झूठ आवाम के की अलावा है ही आबिद कुछ नहीं जुबैर साहब, पीटीआई के पास। चलिए आप दोनों ठीक है जरा हौसला रखें। ब्रेक के बाद भी आप लोग मेरे साथ इसीलिए मौजूद है, आप ब्रेक में 2 इलेक्शन मिनट है, मुझे की आबिद तरफ जुबैरी जा साहब रहे हैं, आपकी इसीलिए तरफ आना है। आबिद जुबैरी साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। आबिद जुबैरी साहब, आपको क्या समझ आती है? आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि जो अक्टूबर में जो हमने इंतखाबात की बात की है उसकी वजह ये है, वो कह रहे हैं जी हमें आप पे वहाँ भी यकीन नहीं है। तो आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? देखिए, आइन तो कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आइन कहीं नहीं कहता कि सारी असेंबलियों के इलेक्शन एक साथ वो तो होने राणा एहसान ने कहा कि वो तब नहीं हो रहे ना, वो 90 दिन वाली बात खत्म। नहीं, 90 दिन तो गुजर गए, अब अगली बात बताएं ना। यहीं से मैं 90 दिन तो गुजर गए। जी आबिद जुबैरी साहब, कानूनी पहलू अब राणा एहसान कह रहे हैं 90 दिन तो गुजर गए ना। शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे, 90 दिन गुजर गए, आप खुश हो रहे हैं? 90 दिन तो गुजरे इसलिए कि कोर्ट ने उसको इजाजत दी है। वहाँ खुश हो रहे हैं और जो 90 दिन खैर गुजर गए। पख्तूनख्वा की असेंबली है वो 90 दिन के बाद जो केयर टेकर सेटअप है वो इलीगल हो जाएगा। ये गुजरे नहीं है, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरी बात इस वक्त देखिए जो पार्लियामेंट है वो भी ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है। एक बड़ी पार्टी को आने नहीं दिया जा रहा। एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जो उनसे इनहराफ करके वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। तो अगस्त में अगर ये तहलील भी होती है नेशनल असेंबली तो केयर टेकर सेटअप इन दोनों की मर्जी से आएगा। तो कहाँ ये फेयर एक सेटअप उस वक्त भी आ सकता है? तो ये भी देखने की बात है कि क्या केयर टेकर सेटअप उस वक्त एक जेन्युइन केयर टेकर सेटअप आएगा जो इलेक्शन करा सकेगा या नहीं। तो ये सब बातें अच्छी लगती हैं बातें करने में, लेकिन आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिए कि उस वक्त भी केयर टेकर सेटअप नहीं आएगा। अभी भी जो केयर टेकर सेटअप चल रहे हैं क्या वो न्यूट्रल है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए वो किस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि देखिए जो केयर टेकर सेटअप है उसका पीरियड खत्म हो गया। 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हम इलेक्शन नहीं करा सकते। एक आईनी जिम्मेदारी से उन्होंने माजरत कर ली, वो माजरत नहीं कर सकते, उनको इलेक्शन कराना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते उसका, जिन लोगों ने इलेक्शन की मामलत नहीं कर रहे और कोर्ट के ऑर्डर की हुकूमतुली कर रहे हैं वो कंटेम्प्ट के जिम्मे में आएंगे, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि आइन शिकनी तक बात पहुंच जाएगी। तो करे ये होश के नाखून लें और आपस में बैठ के मामले तय कर लें। जी ठीक है जी, ठीक है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तीनों मेहमान मेरे आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। सदाकत अली बासी साहब, राना एहसान अफजल साहब और आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। सदाकत अली बासी साहब, आज़ाद कश्मीर में क्या चल रहा है? वहाँ भी सुने लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो गए हैं। कहा कि बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान जमहूरी तौर पे और माशी तौर पे आगे जा रहा था और एक किसी की कोई भी एक मामला जिससे एक जिदबाजी और एक रजीम चेंज का पूरा जो पाकिस्तान ने एक फेज देखा। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जी हम तो कहीं मुकर गए। हम बिल्कुल नहीं मुकर रहे हैं। पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान में वो साइफर मौजूद है और उस साइफर पे 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग मौजूद है, उस पर डिमांड्स मौजूद है, उस पर जो भी यानी उसका सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ और उस सारे प्रोसेस के बाद आज वही प्रोसेस कश्मीर में शुरू हो गया। बदकिस्मती से जी राना एहसान क्या कह रहे हैं? तरीके इंसाफ के सदाकत साहब, राना एहसान कुछ आपसे कह रहे हैं। जी एमएनएस को मैं कह रहा हूँ सारे छोड़ गए इस बयानिए को, अब जाने दें। अब अच्छा नहीं लगता, अब तो ये साबित हो गया मुझे बात कर, अब जाने दें इसको, छोड़ दें। अपनी बात करने ताकि मुझे अपनी आवाज नहीं। पाकिस्तान तरीके सारे आपको छोड़ रहे हैं, यहाँ खरीदा के बीच छोड़ रहे हैं, सारे आपकी तरफ आ रहे हैं इसीलिए, और आपकी बड़ी पॉपुलैरिटी है इसलिए आप इलेक्शन में नहीं आ रहे। सबको पता है कौन किसको छोड़ है। हमें तो खाली लोग पैसों के पे छोड़ रहे हैं ना, आपको पूरा पाकिस्तान के लोग वैसे ही छोड़ रहे हैं।
कि आप इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे, अब पता नहीं आप कहां से इलेक्शन लड़ेंगे नून लीग वाले, क्योंकि पंजाब में आपका वोटर था वो तो सारा ही भाग गया। तो एनीवेज ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पैसों का खेल, ये जमीरों के सौदे, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को कट एंड साइज करना है, इमरान खान को किसी तरह रास्ते से हटाना है, क्योंकि जो अवाम पाकिस्तान के हैं वो खड़े हो गए इमरान खान के साथ। और ये जो करप्ट पार्टियां थी, ये जो मरूसी पार्टियां थी, ये जो आपने बच्चे इन्होंने नाअहल किस्म के बच्चे आगे किए हुए हैं सियासत में, इनको लोगों ने रद्द कर दिया है। तो इसके लिए आज वो जो पाकिस्तान से लूटे हुए पैसे हैं, कोई लंदन में, कोई सरे महल में, वही इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये आपकी कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। पाकिस्तान के लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो रेजीम चेंज के सारे जो किरदार हैं उनको बिल्कुल पीछा करेंगे और पॉलिटिकली इनको हम नाको चने चुभवाएंगे। लोग इतना गुस्से में है डॉक्टर साहिबा कि यानी मुस्लिम लीग नून के लोग आज हमारे लोगों के सामने बैठे हुए शर्मिंदा है। यार कोई हमारी पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो महंगाई जो 12% थी तो लॉन्ग मार्च करती थी, आज महंगाई 50% है, उनको परवाह नहीं है। डॉलर 172 रुपए का था तो डॉलर बहुत महंगा था, आज 282 290 का नहीं मिल रहा, आज इनको परवाह कोई नहीं है। तो क्या लोग अंधे बहरे, क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हर इदारा, आप कैसे कहते हैं कि ये कौन लड़ा रहा है पार्लियामान को और इसको सुप्रीम कोर्ट को? आप लड़ा रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को। ठीक है सदाकत साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। करते इसलिए कि आपको इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है सदाकत साहब, आपका पॉइंट आ गया। चाहे राना एहसान साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन पहले मैं आबिद जुबैरी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। ये वाकई सूरत हाल आगे जाके बहुत ज्यादा संगीनी की तरफ जा सकती है। आबिद जुबैरी साहब, ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है जिसको पता नहीं लोग महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं कि पहले तो चले दो पार्टियां आप कह लें कि आमने सामने थी, ऐसी सारी जो पार्टियां हैं जिन्होंने मुत्तहिदा हुकूमत बनाई वो और पीटीआई आमने सामने थी। अब ये पार्लियामेंट और हमारा सुप्रीम तरीन जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट, अब ये आमने सामने क्या आपको समझ आती है आगे जाके खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है? और जो वुकला जो हैं वो को कैसे देख रहे हैं? वुकला का क्या बहुत बड़ा किरदार हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना नहीं जा रहा, मतलब ये क्या ट्रेंड सेट किया जा रहा है? आम शहरी को क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या पैगाम दिया जा रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये बड़े अफसोस की बात है जो बातें हो रही हैं और दो आईनी सुतून इस तरह से आपस में गुत्तम गुत्ता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट किसी से लड़ाई करी। सुप्रीम कोर्ट का काम लड़ना नहीं है, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना और कानून की अमल दरामद कराना। ये उनका काम नहीं होता कि वो झगड़े करे। तो ये कहना कि जी उनसे लड़ाई है नहीं। लेकिन आप पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जजों की तजलील की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली देखिए हमारी पार्लियामेंट भी मोहतरम है और हम सब इज्जत करते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी होती है कि जजों की आर्टिकल 68 है जो पाबंद करता है पार्लियामेंट को कि जजों के कंडक्ट वगैरह के बारे में बात नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए उनकी बातें की जाता है, ये फलाने हम इस बेंच को नहीं मानते, ये नहीं करता। फिर बाहर तकारीर में उनकी तस्वीरें दिखा के उनकी तजलील की जाती है। आप एक आईनी अदारे की तजलील कर रहे हैं तो आप खुद एक रियासत को कमजोर कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। हाँ, आप तनकीद जरूर कर सकते हैं फैसले पे, लेकिन आप इज्जती नहीं, आप पाबंद हैं। आप किसी फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन जजेस की शख्सियात को मुतनाज़े बनाया जा रहा है बकायदा। आर्टिकल 68 क्लियर है, पार्लियामेंट को पाबंद करता है, उस पे अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता। आप देखें कासिम सूरी वो आर्टिकल 69 के तहत उस कोर्ट की जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन कासिम सूरी वाले केस में कोर्ट ने इंटरफेयर किया। उनको उनकी जो रूलिंग थी उसको सेट असाइड किया क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज की। अब जो पार्लियामेंट में चीजें हो रही हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है और कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है। कोई कानून बना, कोई कानून आइन के मुताबिक खिलाफ नहीं बना सकती है मुकन्ना। आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर आप बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। आप उनके अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें देखिए, झगड़ा वहां से हो रहा है। आप कोर्ट की नकदे पसंद आए, आप उस पर अपील करें, आप उसकी वो करें, रिव्यू डालें। आपने खुद कहा कि हम रिव्यू नहीं डालेंगे, आपके लॉ मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि कोर्ट का फैसला ये 4-3 का है तो हमें रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एक हक था आपका कानूनी, वो आपने एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन आपको कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। और वुकला तंजीमें, अक्सरियत वुकला की, मैं सब नहीं कह सकता क्योंकि वहां भी तकसीम है, अक्सरियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। आप देखेंगे हम लोग उनके साथ खड़े में, लेकिन क्योंकि मैटर तो ये करता है कि मेजॉरिटी किसके साथ है। जी मेजॉरिटी, वो देखने के बाद बता देगा मेजॉरिटी किस किताब। कल आपने देख लिया एक जाली एक किस्म का एक वो कन्वेंशन वहां किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक कमेटी रूम के अंदर कहा गया कि ये बुकला कन्वेंशन था और सब 23 मेंबर है पाकिस्तान, मैं खुद भी पाकिस्तान बार का मेंबर हूँ, 10 लोग वहां मौजूद थे, हमें तो बुलाया ही नहीं गया।